एवरीवन, दिस इज शुचि, योर बायोलॉजी टीचर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे रीज़न की वजह से कुछ मेल्स में या फीमेल्स में दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी कि बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मेल्स में पुअर स्पर्म काउंट अगर हो या स्पर्म की मोबिलिटी ना हो, वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर वो बहुत ज़्यादा एज की हो जाती हैं, या आप कह सकते हो कि अगर उनमें एग का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, तो वो बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, यानी कि वो इनफर्टाइल कहलाती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल टर्म में आप कह सकते हो, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी हेल्प से अप्रॉक्स आप ये मान के चलो कि 60% इनफर्टाइल कपल्स ऐसे हैं जो कि इस टेक्निक के थ्रू अपने बेबी को फॉर्म कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि उनके जीवन में भी जो खुशियाँ होती हैं, जो बेबी के आने के बाद होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, और जिन डॉक्टर्स ने इसको स्टार्ट किया था वो थे, मतलब सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो थे डॉक्टर आपके, एक तो एडवर्ड थे, दूसरे थे पैट्रिक स्टेप्टो। जो सॉरी जो आपके डॉक्टर एडवर्ड थे एंड पैट्रिक स्टेप्टो थे, इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी को फॉर्म किया, आप कह सकते हो, इन विट्रो की हेल्प से, IVF टेक्नोलॉजी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से। और उस फर्स्ट बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जो कि कब बॉर्न हुए थे? जुलाई में हुए थे, ये 25 जुलाई 1978 में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले कुछ मंथ के बाद ही, यानी कि 3 अक्टूबर को ही, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, वो एक फिजिशियन थे, उन्होंने एक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन किया था, और उस बेबी को नाम दिया गया था दुर्गा, जो कि अब उनका नाम कनुप्रिया है। मतलब वो जब बॉर्न हुई तब उनको दुर्गा नाम दिया गया था, ऑफिशियल नाम उनका कनुप्रिया है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड जिसको ये श्रेय जाता है वो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा हैं। उस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? उसका नाम है हर्षा चावड़ा, और ये फॉर्म हुई थी 85 के अराउंड। लेकिन सबसे पहले इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सीज आपको देखने को मिलेंगी। कुछ बुक्स में आपको डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा का नाम मिलेगा, इंडिया की अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी में, और कुछ बुक्स में आपको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का नाम मिलेगा। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पेशे से एक फिजिशियन थे, जिस वजह से उनको स्टार्टिंग में जो बंगाल गवर्नमेंट थी, वो भी मतलब उनके इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था, और उन पर एक मूवी भी बनी हुई है, एक डॉक्टर की मौत। फिलहाल वो सारी दूसरी बातें हैं। ये थी कुछ हिस्ट्री के बारे में जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के रिगार्डिंग थी। तो मैंने आपको क्या बताया? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इसके 2 टाइप पढ़ेंगे। 1 बाय 1 हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये टॉपिक क्लास 12 का टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उसी में आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मैंने क्या बोला? दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी। मतलब अगर कोई इनफर्टाइल कपल्स है तो उसको दूर करने के लिए, मिटाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और शॉर्ट में इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया जाता है आर्ट का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, आप ये नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड में कौन था? लुइस जॉय ब्राउन, जो कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। इंडिया की अगर हम बात करें, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के थ्रू, उनका नाम क्या था? दुर्गा या कनुप्रिया भी कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है। सेकंड कौन है? इंदिरा हिंदुजा के थ्रू जो बेबी फॉर्म हुई है, उसका नाम क्या है? हर्षा चावड़ा। फिलहाल अभी हम आपको टाइप्स के बारे में बता दें, वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा।
देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये दोनों ही ऐसी टेक्निक हैं जो कि आर्ट के अंतर्गत आती हैं, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में 2 टाइप है, मतलब 2 ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू बेबी कंसीव किया जा सकता है। एक वो है जो कि लैब के अंदर होती है और एक वो है जो बॉडी के अंदर होती है। जो यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी से लिया गया है आईवीएफ। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो यहीं से लिया जाता है, क्योंकि इन विट्रो का जो लिटरल मीनिंग है वो इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी, या तो आप इसको कह सकते हो ग्लास। तो लैब में ज्यादातर जो ग्लास यूज किए जाते हैं वो टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। इसी वजह से जो बेबी फॉर्म हुए थे लैब के थ्रू, उनको बोल दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में ही बन के बाहर आ गया। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है, अभी क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल तो आप ये समझिए कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में बोलते हैं आईवीएफ। दूसरा क्या है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या है, ग्लास के अंदर, यानी कि लैब के अंदर, लेबोरेटरी में अगर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के अंदर, इन वीवो का मतलब क्या है, इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं इन वीवो, और अगर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। और इन विट्रो से ही लिया गया है आईवीएफ। आपने सुना होगा अधिकतर टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। तो इनके भी कई सारे टाइप हैं, वो कई सारे अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो लैब के अंदर बेबी का फॉर्मेशन होता है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला क्या है, ZIFT। इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो सारी चीजें अपने आप ही आप बता सकते हो। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर हम फीमेल के यूट्रस की बात करें तो फीमेल का यूट्रस इज समवट लाइक दिस। ऐसा होता है कुछ फीमेल का यूट्रस। ये फिम्बरी होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इस पार्ट में होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। तो जो नॉर्मल अगर डिलीवरी होती है, डिलीवरी नहीं कह सकते, फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं भाई। नॉर्मली अगर कोई भी विमेन है वो कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो यूजुअली क्या है भाई, नॉर्मल तरीका क्या होता है, जो नेचुरल मेथड है कि यहाँ से स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके थ्रू स्पर्म जाते हैं और सीधे एग से फर्टाइल करके जाइगोट बना लेते हैं। और यहाँ पर वो जाइगोट, मतलब भाई जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट जब मेल से स्पर्म आता है, फीमेल का एग के साथ फ्यूज करता है, कंबाइन करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट का बनना ही मतलब बेबी का फॉर्मेशन होना, क्योंकि जाइगोट बन गया तो आप मान के चलो कि मतलब आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी मदर का एग आपके फादर के स्पर्म से जब मिला सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे तो जाइगोट बना, यानी कि आप बने। तो यूजुअली हम लोग क्या है भाई, एक जाइगोट से ही मतलब बनना स्टार्ट होते हैं। उन दोनों का जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो जो एक सेल, एक डिप्लॉइड सेल बनती है, उसी को हम जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होता है, इसमें फर्दर और सारे सेल डिवाइड करते रहते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, और बाद में यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से हटके बेबी यहाँ पे यूट्रस में मदर के वुम्ब में ग्रो करने लगता है और फर्दर उसका जन्म हो जाता है। तो आप ये नॉर्मल, मैंने आपको बताया नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और किस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम ZIFT की बात करें, ये कैसा प्रोसेस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई ऐसा कपल है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए ये टेक्निक यूज होती है ZIFT।
यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा है। जाइगोट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवा के साथ फ्यूज होगा तो वो बनाएगा जाइगोट। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, इंट्रा और फैलोपियन वर्ड जो है, फैलोपियन ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, किसमें इंट्रा का मतलब इनसाइड फैलोपियन, ट्रांसफर यानी कि जाइगोट बना करके लैब में क्या करते हैं भाई, सपोज कोई एक ऐसी मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई एक ऐसा मतलब कपल है जो कि बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहा है, उसके कई सारे कॉज मैंने आपको इनफर्टिलिटी के अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताए हुए हैं, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। तो कई सारे जो कॉज हैं जिसमें मैंने आपको बताया था, पुअर स्पर्म काउंट या मोबिलिटी नहीं होना या डिस्परीनिया होना, ओलाइगोस्पर्मिया की कंडीशन होना, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कॉजेज में। अगर वो कोई भी रीजन है जिसकी वजह से जाइगोट नहीं बन पा रहा है, तो लैब के अंदर मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवा को फ्यूज कराया जाता है और जाइगोट बनाया जाता है। फिर उस जाइगोट को फीमेल बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर डाल दिया जाता है। जाइगोट को किसमें ट्रांसफर कराया गया, फैलोपियन ट्यूब में। इंट्रा फैलोपियन मतलब जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, इनसाइड दी फैलोपियन ट्यूब। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ZIFT बोलते हैं। और ये कैसी प्रोसेस होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, IVF, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी का ही एक कह सकते हो आप टाइप है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी क्या होता है, यही सेम प्रोसेस होती है। अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब मुड़ी हुई है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई लंप का फॉर्मेशन हुआ है, या हो सकता है कि वो उसका जो स्पर्म है वो एंटीबॉडी मतलब ऐसा फॉर्म कर दे रहा है जिसकी वजह से स्पर्म किल हो जा रहा है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है। तो उसको दूर करने के लिए दोनों के स्पर्म को और ओवा को लिया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये किसका टाइप है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। सेकेंड है ICSI। यहाँ पे भी आप नाम का बहुत बड़ा मतलब है, अगर आपको नाम याद है तो आप अपने आप लिख सकते हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें क्या है भाई, देखो नाम से क्लियर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यानी कि इंट्रा यानी क्या, इनसाइड, किसके इनसाइड, साइटोप्लाज्म के इनसाइड क्या ट्रांसफर कराया जा रहा है, स्पर्म को इंजेक्ट कराया जा रहा है। मतलब अब ये कंडीशन ओलाइगोस्पर्मिया, अगर कोई मेल है जिसका जो स्पर्म है वो उतना ज्यादा नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया था ये अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर स्पर्म काउंट कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, अगर यहां तक आना होता है स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के पास, मान लो कि कई सारे स्पर्म नहीं है, अगर बहुत ही कम स्पर्म है और वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी मोबिलिटी कम है या उनका नंबर कम है, या सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि एग की जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ही हार्ड है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, आप इसको समझ लो, ये यूट्रस है, यहाँ पे एग है, इस एग की आउटर कवरिंग अगर बहुत हार्ड है, स्पर्म यहाँ तक पहुंच तो गया लेकिन इसके अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड है। तो क्या करा जाता है, इंजेक्शन की हेल्प से, इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म है सपोज, इंजेक्शन की हेल्प से इसके अंदर एग के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को डाल दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी कही जाती है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारा टाइप है इन वीवो फर्टिलाइजेशन का। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, इन वीवो का मतलब है विद इन दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी, जिसका पहला टाइप है GIFT। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो अनसॉल्व्ड उठा के देख लें, मोस्ट ऑफ दी 100 टाइम्स अप्रॉक्स आप मान के चलो कि ZIFT और GIFT में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ZIFT JIFT का एक तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि ZIFT इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है यानी कि लैब के अंदर होती है, और GIFT इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है यानी कि बॉडी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, देखो GIFT का मतलब है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मेल के स्पर्म
गैमीट है भाई, मेल का जो गैमीट है वो क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। फीमेल गैमीट को हम लोग ओवा या एग कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो डोनर मतलब दूसरे किसी से लेकर के स्पर्म को या एग को लेकर के फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें हमने क्या किया, गैमीट को ही ट्रांसफर करा दिया। मतलब अगर ये यूट्रस था सपोज, और इस यूट्रस, ये सपोज फीमेल की बॉडी है, यहां पे आप ये मान के चलो ये ओवरीज हैं, ये ओवरी से एग रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा ये रीजन हो सकता है कि फिम्बरी उनको कलेक्ट नहीं कर पा रही है। तो अगर कलेक्ट नहीं कर पाएगी तो फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ये एग नहीं आ पाएगा। जो एम्पुला रीजन है फेलोपियन ट्यूब का, यहाँ पर ये एग नहीं आ पा रहा है। तो क्या किया जाता है, दूसरी फीमेल की बॉडी से ये सपोज दूसरी फीमेल है, इसकी बॉडी से एग लेकर के इसकी बॉडी के अंदर ही डाल रहे हैं। ये काम क्या हो रहा है भाई, ये लैब के अंदर जाइगोट नहीं बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है। इसका एग इसकी बॉडी में डाल दिया गया। अब भाई जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, इस टाइम पे जो स्पर्म है वो इस एग के साथ फर्टाइल कर लेगा और नॉर्मली बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी क्या करते हैं भाई, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं सीमेन को, मतलब अंदर इंजेक्ट कराते हैं। अगर यूट्रस के अंदर करा रहे हैं तो उसी को हम लोग इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर या इंसेमिनेशन कहते हैं। और अगर ये वेजाइना के अंदर करा रहे हैं, मतलब स्पर्म का ट्रांसफर कराते हैं इनटू दी वेजाइना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो ये सारी टेक्निक हैं जो कि कहलाती हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने नाम सुना होगा सरोगेसी का, सरोगेसी का आपने नाम सुना होगा, या सरोगेट मदर। ये क्या होते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने कई सारे ऐसा सिंगल पेरेंट ही देखे होंगे जो सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड को, मतलब उनके पास वो कहते हैं कि मेरा बेबी है। आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को ही सुना होगा, सरोगेसी के थ्रू वो सिंगल पेरेंट बन जाते हैं। भाई उसमें क्या होता है, आप ये मान के चलो, देखो सरोगेसी भी दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है जेस्टेशनल। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड होती है उसमें क्या है, मान लो दो कपल हैं, दोनों जो है दोनों के अंदर हेल्दी स्पर्म है। अच्छा एक चीज और, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। मतलब बहुत ही हेल्दी स्पर्म है, नॉर्मल स्पर्म काउंट है, अच्छी मोबिलिटी है, फीमेल भी अच्छा खासा उसका ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ स्ट्रेस या ऐसा कुछ रीजन भी हो सकता है जो साइकोलॉजिकली वो ये सोचे कि अरे ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। फिलहाल हम वापस से सरोगेसी पे आते हैं। सरोगेसी में क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, इसके दो टाइप हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है जेस्टेशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, मेल का मतलब आप इस तरीके से मान के चलो, भाई कोई आदमी है उसका स्पर्म लिया गया और एक कोई औरत है उसका, मतलब कोई भी उसको मान लो प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं भाई, उस स्पर्म को लेते हैं और दूसरे किसी औरत के अंदर, वुम्ब के अंदर डाल देते हैं उसके स्पर्म को, मतलब उसके वेजाइना के थ्रू पास करा देते हैं। अब उस औरत के अंदर क्या हो रहा है भाई, वो जो स्पर्म था, जो हस्बैंड था, उसका स्पर्म उस औरत के अंदर गया, उस फीमेल बॉडी के अंदर गया। अब वो वहां पे फर्टिलाइजेशन कर रहा है, जो बेबी बन रहा है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल सरोगेसी कहते हैं। मतलब अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, उसका जो हस्बैंड है वो पूरी तरीके से सही है, फिट है, तो उस केस में जो हस्बैंड के स्पर्म है उसको दूसरी किसी लेडी के अंदर, जो सरोगेट मदर होती है, उसके बॉडी के अंदर वो स्पर्म को डाल दिया जाता है। तो उसके थ्रू जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड और उस औरत को हम बोलते हैं सरोगेट मदर। दूसरा तरीका होता है जेस्टेशनल मेथड का।
जेस्टेशनल मेथड में स्पर्म जो है उसी हस्बैंड का लिया गया, वाइफ का ही आपका ओवा लिया गया, इनसे जो जाइगोट बनाया गया इसको, या आप कह सकते हो इनसे जो सेल बना, जो एक जाइगोट बना, उसको उस पर्टिकुलर दूसरी मतलब औरत के अंदर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो कोई भी रीजन हो सकता है कि उसका यूट्रस जो है इतना मतलब स्ट्रांग ना हो कि वो बेबी को मतलब होल्ड कर सके, जिसकी वजह से वो बेबी को फॉर्म नहीं कर सकती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जेस्टेशनल सरोगेसी कहलाती है। जो भी औरत है उसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के गैमीट को ट्रांसफर करा के तब डाला जाता है, दोनों के ही जाइगोट को आप कह सकते हो फ्यूज करा के तब डाला जाता है। तो अगर ये जो सरोगेसी है ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में क्या है, केवल हस्बैंड के स्पर्म को उस लेडी में डाल दिए गए, तो क्या होगा भाई, जो बच्चा है उसके अंदर उसकी वाइफ का, हस्बैंड की जो वाइफ है, जो उसकी मतलब आप कह सकते हो जिस भी औरत को अगर कोई दिक्कत है, नहीं कर पा रही है, तो उसका कोई भी जीन नहीं होगा, उस केवल हस्बैंड का होगा, और जो उसकी सरोगेट मदर है उसका ही जीन्स उसमें पाए जाएंगे। लेकिन जेस्टेशनल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों के ही जीन्स उस बच्चे में पाए जाते हैं, उस सरोगेट मदर के कोई भी जीन्स उस बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी सरोगेट मदर के बारे में। आई जस्ट होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।